नमस्कार आप सभी को। आज हम 10 महाविद्या में तीसरी महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदर की उत्पत्ति की कथा और उनके गुणों की व्याख्या सुनेंगे। माँ त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्या में तीसरी है। इन्हें षोडशी, ललिता, श्रीविद्या, राजराजेश्वरी और कामेश्वरी भी कहते हैं। यह 10 महाविद्या की सबसे प्रमुख देवी है। माँ 16 कलाओं से परिपूर्ण है, अर्थात वो प्रकृति के चक्र में भी है और उससे परे भी है, इसलिए उन्हें षोडशी कहते हैं। माँ को त्रिपुर सुंदरी कहते हैं, अर्थात तीनों लोकों में सबसे सुंदर। तीन का रहस्य देखें तो लोक की तीन शक्तियां हैं, परा, परापरा और अपरा। अवस्थाएं तीन है, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। गुण तीन है, सत्व, रजस और तमस। वेद तीन है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद बहुत बाद में आया है। लोक तीन है, भूर्भुवा स्व। नरक के तीन द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। ब्रह्मा के तीन स्वभाव है, सच्चितानंद। नाड़ियां तीन है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। चित्त के तीन रूप है, मन, बुद्धि और अहंकार। हर कुछ तीन शक्तियों से बना है, इसलिए शैवा त्रिपुंड लगाते हैं। शिव स्वयं त्रिनेत्रधारी है, त्रिशूल रखते हैं। 3 पत्ते वाली बेलपत्र उन्हें अर्पण किया है। माँ त्रिपुर सुंदरी वो है जो 3 शक्तियों में व्याप्त भी है और उनके परे भी। माँ चौथी अवस्था भी है, जिसे तुरिया कहा जाता है। माँ का ध्यान मंत्र: अरुणा करुणातरंगिताक्षी धित पाशांकुश पुष्पबाण चापाम अनिमादिभिरावृता मयूखै अहमित्येव विभावे भवानीम। मैं महान महारानी का ध्यान करता हूं। वह लाल रंग की हैं और उसकी आंखें दया से भरी हैं और वह फंदा थामे हुए है। उसके हाथों में अंकुश, धनुष और पुष्प बाण हैं। वह चारों ओर से अनिमा जैसी शक्तियों से घिरी हुई है। वह किरणों के लिए है और वह मेरे भीतर आत्मा है। माँ त्रिपुर सुंदरी को पंचकृत परायणा भी कहते हैं, अर्थात सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधना और अनुग्रह ये माँ के ही अधीन है। माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा पुराणों में कुछ इस प्रकार है कि भगवान शिव माता सती के वियोग में सदा सर्वदा ध्यान में लीन रहने लगे। उन्होंने अपने सभी कर्म का त्याग कर दिया था। इसके कारण तीनों लोकों के संचालन में परेशानी होने लगी थी। दूसरी ओर तारकासुर ने वर प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु शिव पुत्र द्वारा होगी। सभी देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से दूर करने के लिए कामदेव और रति का सहारा लिया। कामदेव ने कुसुमसर नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। इससे भगवान शिव का ध्यान टूट गया, जिसके कारण भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया। यह सब देखकर कामदेव पत्नी रति विलाप करने लगी। दयालु भगवान शिव ने कहा, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव का जन्म होने का वरदान दिया। भगवान शिव के अंतर्ध्यान हो जाने के बाद भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस मूर्ति से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति की। इसके फलस्वरूप उसका नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड में तपोगुण उत्पन्न आए और तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही उसने भी स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया। भंडासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण करके चारों तरफ से घेर लिया। भयभीत होकर इंद्र देवर्षि नारद के शरण में गए और उनसे इसका निवारण का उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने आघा शक्ति की विधिवत आराधना करने का परामर्श दिया। इंद्र ने देवी को विधिवत आराधना की, तभी मां भगवती त्रिपुर सुंदरी के रूप में प्रकट हुई और भंडासुर का वध करके देवताओं को भयमुक्त किया। त्रिपुरा राज्य का नाम माता त्रिपुर सुंदरी पर पड़ा है। ऐसा माना जाता है कि त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी की प्राप्ति होती है। जिस भक्त से देवी प्रसन्न होती हैं, उस पर इस लोक के साथ परलोक भी सार्थक हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।